अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एमुलेटर सेटअप करने जा रहे हैं और हम उसके अंदर अपनी 8086 की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। एमुलेटर की क्यों ज़रूरत है? और जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो वगैरह, हम क्या इसमें नहीं कर सकते? तो बेसिकली एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं कि हमारे जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट के हैं और जो हम जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 16 बिट। तो 64 बिट जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देता है सिर्फ 32 बिट तक की। और हमें अगर 16 बिट की प्रोग्रामिंग चाहिए तो हमें एक एमुलेटर चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जो कि मिमिक कर सके 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को। और हम उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करके उसको हम चेक कर सकेंगे प्रोग्रामिंग हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिकली एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने जा बहुत से तरीके हैं। बहुत से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। डॉस बॉक्स पे भी आप कर सकते हैं। डॉस बॉक्स पे भी आप कर सकते हैं। और आप लेकिन हम लोग करने जा रहे हैं एमुलेटर 8086 के ऊपर। मैं उसकी शक्ल पहले आप लोगों को दिखा दूं ताकि आप लोग उसको देख लें। EMU 8086 ये एमुलेटर है बेसिकली। और ये इस दिखता है। और बेसिक इसका जो इंटरफेस है वो इस तरह का है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसका सॉफ्टवेयर दिखा दूं और बता दूं किस करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक लिंक दूंगा अपनी ड्राइव का, गूगल ड्राइव का। तो वहां पे ये जिप के अंदर पड़ा हुआ है। EMU 8086 की जिप फाइल होगी, यानी ये जिप फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। आपने सिर्फ इसको अनजिप करना है और अपने लोकल सी के अंदर आके, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं भी लोकल सी में अपनी, और मैंने सिर्फ आके ये फोल्डर यहाँ पे पेस्ट कर दिया एज इट इज, कुछ नहीं किया। और तो एमुलेटर 8086 का जब फोल्डर खोलेंगे आप, तो यहाँ पे EMU 8086 की एप्लीकेशन होगी। अब इसमें कोई एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको। आप इसको डायरेक्टली जस्ट इस तरह ओपन करेंगे तो ये आपका एमुलेटर ऑन हो जाएगा। और तो हम पहला कोड भी इसमें कर लेते हैं। और सॉरी टू लाइक आपकी होप्स को थोड़ा मारने के लिए, लेकिन नॉर्मली जिस तरह हम लैंग्वेजेस के अंदर हेलो वर्ल्ड का कोड पहले लिखते हैं, यहाँ पे हम जो पहला कोड लिखेंगे वो बेसिकली रजिस्टर्स के अंदर मेमोरी जो है हमारे पास, जो रजिस्टर्स की फॉर्म के अंदर है, उसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू मूव करेंगे। तो वो हम एक कोड बना लेते हैं। तो इसको न्यू करके, ताकि मैं आपको दिखा दूं किस तरह इसको सेटअप करना है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, कॉम टेम्पलेट वगैरह। आपने इसको कुछ भी नहीं करना है क्लिक। एम्प्टी वर्कस्पेस आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। और यहाँ पे अब हम एक बेसिक कोड लिख लेते हैं। तो इसका बेसिक जो एक फॉर एग्जांपल हम टेम्पलेट कह लें तो वो ये है तरीका लिखने का। तो हम लिखते हैं डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक। यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहें स्टैक वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में कवर कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि डॉट स्टैक लिखते हैं। मैं सिर्फ इसके आगे 100H लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ वो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर लें। और यहाँ पे डॉट डेटा, फिर डॉट कोड और डॉट एग्जिट। और आपका जो कोड आ रहा होगा वो डॉट कोड और डॉट एग्जिट के दरमियान में आपका कोड लिखा जाएगा। आपके वेरिएबल्स डॉट डेटा के बाद लिखे जाएंगे यहाँ पे। और उनको वेरिएबल्स को लिखने का तरीका होगा मुख्तलिफ, वो देख लेंगे। और इसको यहाँ पे अब हम रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज डाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी रजिस्टर में वैल्यू मूव करनी है तो हम वो लिखेंगे मूव। 3 लेटर एक्रोनिम होगा, ये होगा इक्वल टू, जिस तरह हम इंग्लिश में मूव लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 8086 के अंदर 3 लेटर यानी 1 2 3 लेटर एक्रोनिम्स होंगे कोई, और उसका मतलब होगा मूव। तो हम इससे करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं, अम, हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं AX BX CX DX। वो मैं आपको पहले दिखा दूं। यहाँ पे एमुलेट का निशान है, एमुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा, अगर आपने प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है तो वो कंपाइल हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको डीबगर इसके अंदर मिलता है साथ में, एज एज कम्पेयर टू डॉस बॉक्स जहाँ पे आपको डीबगर अलग से उसके अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX और DX, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। और बाकी आगे यहाँ पे और चीज़ें हैं वो मैं डेटा शीट में आपको बताऊंगा। तो पहला कोड हम जल्दी से लिख लेते हैं। मूव AX के अंदर हम एक वैल्यू मूव करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेसिमल के अंदर। और यहाँ पे मूव सॉरी मूव BX के अंदर भी हम लोग 10 मूव करवा देते हैं, डेसिमल वाला 10। और इनको ऐड करवाने के लिए वही 3 लेटर एक्रोनिम ADD। अब देखें, अगर मैं जो रजिस्टर पहले लिखूंगा ना, आपकी कैलकुलेशन होने के बाद वो वैल्यू उस रजिस्टर में मूव कर जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं वैल्यू चाह रहा हूँ कि कैलकुलेट होने के बाद वो वैल्यू AX के अंदर मूव कर जाए, तो मैं AX को पहले लिखूंगा, AX को लिखा और उसके बाद BX को लिखा। यानी ऐड कर दो AX रजिस्टर को और BX रजिस्टर की वैल्यू को, और जो रिजल्ट बने उसका वो AX में मूव कर दो। तो इसको अब चला के देखते हैं। अब याद रखेंगे मैंने 10 लिखा है और 10 के साथ मैंने कोई H नहीं लिखा। यानी मैंने अगर 10 लिखा है, अगर मैंने ये लिखा है मूव AX 10, तो इसके साथ मैंने कोई H वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा, ये नहीं लिखा मैंने, ये नहीं लिखा। और मैंने लिखा है मूव AX के अंदर 10, ये डेसिमल वाला 10 है। और हमें जो डीबगर में शो होगा वो हेक्स के अंदर शो होगा, तो ये A लिखा आ जाएगा। हम इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। अब मैं अपना यहाँ पे एमुलेट करूंगा। एमुलेट करेंगे तो क्योंकि हमने सारी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही दी थी, तो ये हमारा कंपाइल होके हमारे पास एमुलेट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स हैं, या तो हम इसको कंप्लीट एक दफा ही रन कर लें जैसा हम नॉर्मली C++ की कोडिंग के अंदर करते थे, या हम इसको सिंगल स्टेप चेक करने के लिए हम सिंगल सिंगल स्टेप इसको प्रोसेस करेंगे या प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारी लाइन है और इसको जो है ये एग्जीक्यूट होने वाली है, तो इसको हम करते हैं। AX में हमारा A मूव हो गया। इसको नीचे कर लूं ताकि नजर आ जाए। AX में A मूव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, BX में भी A मूव, या 10 डेसिमल मूव करना है हमने, वो भी BX में मूव हो गया। अब वो जो मैंने आपको बात की थी कि जो रजिस्टर हम पहले लिखेंगे वो कैलकुलेशन तमाम होने के बाद उस वो वैल्यू उस रजिस्टर में मूव कर जाएगी। अब ये देखें, A+A 14 होता है, 1 4 होता है हेक्स के अंदर, और ये वैल्यू क्या बनती है डेसिमल में। तो उसको चेक करने के लिए हम रजिस्टर जो है AX, उस वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो उसकी एक्सटेंडेड वैल्यू व्यूअर जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 14 लिखा हुआ है, तो नीचे साइंड वैल्यू या डेसिमल वैल्यू जो हमारी है 8 बिट की, वो है 20। तो यानी हमारा आंसर सही है। और देखिएगा 14 जो है वो AX के अंदर मूव की है, BX में नहीं गई। उसकी वजह यही थी कि हमने AX को पहले लिखा था और जानबूझ के लिखा था कि हमारी कैलकुलेशन होने के बाद वो चीज़ AX में मूव कर जाए। तो मैंने आज आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, यानी इसका जो एमुलेटर है वो मैंने आपको बता दिया और उसका लिंक दे दिया मैंने। और आप एमुलेटर करने के बाद ये बेसिक कोड जो है अपना ये चला सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके अंदर टैब के अंदर, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी डेटा शीट पढ़ना सिखा दूंगा, ताकि आप डेटा शीट बेहतर तरीके से रीड करना सीख लें। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छी हैं। आपको जो उसका 8086 का आर्किटेक्चर है उसके बारे में बहुत अच्छा पता चलता है कि 8086 बिल्ड किस तरह है, उसकी क्या सिस्टम्स किस तरह बने, उसके डेवलप किया गया है, बेसिक उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं और क्या-क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, आई होप कि आपको इसके अंदर कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।